Hello friend, welcome to our YouTube channel Economics Study Point. In this video, I will provide solution procedure for a question that is taken from IGNOU MA Economics first year course code MEC 003/103. Title of course code is quantitative method. This is ये टर्म इन एग्जामिनेशन आज के क्वेश्चंस है और ये 12 मार्क्स कैरी करता है। आप देख सकते हो क्वेश्चन से आपको कंसीडर करना है कॉक डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जिसमें क्यूब इक्वल टू ए एल टू द पावर अल्फा के टू द पावर 1 माइनस अल्फा अल्फा इज द ग्रेटर देन 0। जहां पर ए और अल्फा कांस्टेंट है, एल और के दो इनपुट है और क्यूब जो डिनोट कर रहा है प्रोडक्शन फंक्शन को। दैट्स इट। आपको प्रूव करना है इस क्वेश्चन का 3 पार्ट्स है। पहला पार्ट में प्रूव करना है इट इज ए होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री 1। सेकेंड पार्ट में प्रूव करना है एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट या प्रोडक्टिविटी ऑफ एल के, यानी लेबर और कैपिटल डिपेंड करता है किस पर भैया, रेशियो ऑफ टू इनपुट जो लेबर और कैपिटल। एंड फाइनल पार्ट में आपको प्रूव करना है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चंस है। मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से हमारा काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का अप टू डेट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। मैं अब शुरू करता हूं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन वन बाय वन। तो पहला हम लोग को प्रूव करना है इट इज ए होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ डिग्री 1। तो किसको कहते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है वो मैं समझा देता हूं, उसके बाद इसको मैं करूंगा। पहला पार्ट, इट इज ए होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ डिग्री 1 का मतलब होता है कि अगर हम ऑल द इनपुट किसी भी प्रोडक्शन फंक्शन के इनपुट जैसे लेबर और कैपिटल इस प्रोडक्शन फंक्शन में दिया जो वेरिएबल फैक्टर है उसको हम एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन यानी किसी चीज से बढ़ाएंगे फिक्स प्रोपोर्शन से, अगर आउटपुट भी अगर उसी सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगा तो उस प्रोडक्शन फंक्शन को हम कह सकते हैं इट इज होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ डिग्री 1। जैसे हम यहाँ पर इस प्रोडक्शन फंक्शन में एल और के बोथ इनपुट को इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज बाय एक प्रोपोर्शन है जिसको हम कह सकते हैं बाय लैम्डा से हम कर रहे हैं, ठीक है, लैम्डा एन किसी चीज से भी कह सकते हैं। तो क्या होता है, क्या हमारा आउटपुट यानी प्रोडक्शन फंक्शन भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ता है या नहीं? अगर उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा तो हम इसको कह सकते हैं इट इज ए होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ डिग्री 1। यू कैन सी क्यूब इक्वल टू ए आपका कांस्टेंट, आप बढ़ा रहे हैं एल और के को, तो लैम्डा एल टू द पावर अल्फा लैम्डा के टू दी पावर 1 माइनस अल्फा। अब इसको ब्रेक करो तो ये हो गया ए लैम्डा टू दी पावर अल्फा एल टू दी पावर अल्फा लैम्डा टू दी पावर 1 माइनस के 1 माइनस अल्फा के टू दी पावर 1 माइनस अल्फा। अरेंज करो इसको, ठीक है। तो पहले लैम्डा टू दी पावर अल्फा टाइम्स लैम्डा टू दी पावर 1 माइनस अल्फा, ये दोनों को लिखा मैंने, फिर इसको अरेंज करते हैं ए एल टू दी पावर अल्फा के टू दी पावर 1 माइनस अल्फा। अब देखो ये दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो पावर ऐड कर दो अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा, और इतना के बराबर क्या है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन क्यूब है, ठीक है। अल्फा अल्फा कैंसिल, तो यहाँ पर लैम्डा बाय क्यूब। अब देखो बोथ इनपुट एल और के को मैंने एक फिक्स प्रोपोर्शन लैम्डा के द्वारा बढ़ाया, आउटपुट भी उसी रेशियो में उसी प्रोपोर्शन में लैम्डा से ही इंक्रीज होता है, तो नॉट डाउट इट इज होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ डिग्री 1 प्रूफ हो गया। दूसरा हमें करना है एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एल एंड के डिपेंड अपॉन रेशियो ऑफ बोथ इनपुट। तो देखते हैं, ए पार्ट फिनिश्ड, सेकंड पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं। तो एपीएल
ठीक है, एपीएल निकालेंगे, दो को निकलेगा एपीएल और एपी के, और दो फिर निकलेगा एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल दिखाना पड़ेगा, फिर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल दिखाना पड़ेगा। दोनों डिपेंड करता है बोथ रेशियो ऑफ बोथ इनपुट। तो एपीएल कैसे निकलेगा, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर, जस्ट प्रोडक्शन फंक्शन इज ए डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ लेबर। ठीक है, आपका प्रोडक्शन फंक्शन यहाँ है ए एल टू दी पावर अल्फा के टू दी पावर 1 माइनस अल्फा बाय एल। ठीक है, अब ये इस एल को, ये एल टू दी पावर अल्फा को नीचे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा भाई, ए टाइम्स के टू दी पावर 1 माइनस अल्फा, और ये नीचे शिफ्ट होगा किसका, कुछ ऑलरेडी पावर कुछ नहीं तो 1 होता है किसी का हिडन पावर, ये नीचे जाएगा तो माइनस इसका पावर अल्फा हो जाएगा। आप जान लो किसी भी नंबर को आप 1 बाय ए टू दी पावर m होता है लॉ ऑफ इंडिसेस में, अगर ये शिफ्ट ऊपर होगा तो पावर माइनस हो जाएगा, फिर ये नीचे होगा तो उसी हिसाब से ये जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो इसके पावर माइनस हो जाता है, और अगर ये प्लस पावर है, अगर डिनोमिनेटर से ये शिफ्ट कर दोगे न्यूमरेटर में अगर, तो इसका पावर इसे 1 बाय, इसको हम लिख सकते हैं ए टू दी पावर माइनस। तो वही चीज मैंने एल टू दी पावर अल्फा किया। अब ये दोनों का बेस सेम है तो जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ए टू दी पावर 1 माइनस अल्फा, एल टू दी पावर 1 माइनस अल्फा। अब यहां पर लिखते हैं के बाय एल टू दी पावर 1 माइनस अल्फा। ये देखिए एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिपेंड ऑन कैपिटल लेबर रेशियो। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा हम दिखाएंगे एवरेज प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, जिसको एपीके कहेंगे। तो कैसे निकलेगा, प्रोडक्शन फंक्शन इज डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो प्रोडक्शन फंक्शन मैं लिखता हूं क्यू बाय के, प्रोडक्शन फंक्शन आपका क्यू इक्वल टू ए एल टू दी पावर अल्फा के टू दी पावर 1 माइनस अल्फा बाय के। ठीक है, अब ये क्या है कि के को ऊपर हम शिफ्ट कर देंगे तो भी काम बन जाएगा। तो ए एल टू दी पावर अल्फा के टू दी पावर 1 माइनस अल्फा, ये के ऊपर जाएगा तो इसका पावर -1 होगा। ठीक है, दोनों का बेस सेम है तो ऐड होगा उसका पावर, ए एल टू दी पावर अल्फा के टू दी पावर 1 माइनस अल्फा -1, ये -1 + 1 कैंसिल, तो इसको लिख सकते हैं ए एल टू दी पावर अल्फा, ये नीचे चला जाएगा तो इसका पावर क्या होगा, जैसा कि अभी मैंने बताया पावर पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका हम इस तरह लिख सकते हैं एल बाय के टू दी पावर अल्फा। यानी एवरेज प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल डिपेंड अपॉन लेबर एंड कैपिटल रेशियो। फिनिश। नाउ मूव मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड कैपिटल। तो फर्स्ट वी नीड, हमको सीखना पड़ेगा कि कैसे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड कैपिटल को कैलकुलेट किया जाता है जब गिवन द प्रोडक्शन फंक्शन दिया रहा है। तो उस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। एमपीएल, तो एमपीएल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वेरी सिंपल, पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा किसका, प्रोडक्शन फंक्शन का, और किसके रिस्पेक्ट में आप चाहते हो, एल के रिस्पेक्ट में, तो एल के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। जब टेकिंग द पार्शियल डेरिवेटिव, अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं प्रोडक्शन फंक्शन को लेबर यानी एल के रिस्पेक्ट में, उससे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कैलकुलेट होता है। तो प्रोडक्शन फंक्शन आपका दिया गया है, आप एल के रिस्पेक्ट में लोगे तो अल्फा कम फर्स्ट, एल टू दी पावर अल्फा -1 और ए के टू दी पावर 1 माइनस अल्फा। अब ये प्रोडक्ट, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैनिपुलेटिंग करना पड़ेगा, एल टू दी पावर 0। इसका मीनिंग है कि किसी भी नंबर का अगर आप पावर कर दोगे, एल टू दी पावर 0 का मतलब होता है 1 होगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 1 के जगह हम एल टू दी पावर 0 कर रहे हैं। दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है, अल्फा को अपने जगह पर रहने दो। ठीक है, ये ए के
टू दी पावर 1 माइनस अल्फा, और इसको नीचे शिफ्ट करेंगे तो l टू दी पावर 0। अब ये नीचे शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, l टू दी पावर माइनस अल्फा माइनस 1, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, अल्फा ए के टू दी पावर 1 माइनस अल्फा, और ये दोनों ऐड होगा, देखो बेस सेम है तो 0 माइनस अल्फा माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा ए के टू दी पावर 1 माइनस अल्फा। अब यहाँ पर देखो माइनस से ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अल्फा, जीरो से घटेगा, कोई भी चीज को जीरो से आप घटाओगे, 0 माइनस 2 तो माइनस 2 ही होगा, तो वही चीज यहाँ हो रहा है, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस 1 होगा, ठीक है। अब इसको अरेंज कर दो, अल्फा ए के टू दी पावर 1 माइनस अल्फा और l टू दी पावर 1 माइनस अल्फा। अब यहाँ पर हम कम थी पावर को कंबाइन कर देते हैं, k और l का, k बाय l होल पावर 1 माइनस अल्फा। यहाँ देखो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिपेंड ऑन कैपिटल लेबर रेशियो। अब हमको दिखाना पड़ेगा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल डिपेंड ऑन लेबर कैपिटल रेशियो, ठीक है। तो एमपीके का अब हम मतलब एमपीके को हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन को कैपिटल के रिस्पेक्ट यानी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। तो प्रोडक्शन फंक्शन आपका दिया गया एमपीके हम लेंगे, तो एमपीके लेंगे तो क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू के। अब इसका लेंगे तो ऑब्वियसली आ जाएगा 1 माइनस अल्फा, ठीक है, के टू दी पावर 1 माइनस अल्फा माइनस 1 और ए एल टू दी पावर अल्फा, ठीक है। ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा ए एल टू दी पावर अल्फा। ये अब बचा क्या, के टू दी पावर माइनस अल्फा, तो नीचे चल जाएगा तो प्लस अल्फा हो जाएगा, इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 माइनस अल्फा ए एल बाय के होल पावर अल्फा। नाउ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल डिपेंड ऑन लेबर कैपिटल रेशियो। अब थर्ड पार्ट को हमको प्रूव करना है, क्या करना है, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू यूनिटी दैट इज द 1। तो फिर हमको मार्जिनल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड कैपिटल को दूसरा फॉर्मेट में, दूसरा एक्सप्रेशन में हमको रखना पड़ेगा फॉर कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू 1। हमको प्रूव करना है, सी पार्ट अब शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले एमपीएल को कैलकुलेशन कर लो, तो वेरी सिंपल है, अल्फा कम फर्स्ट, ए रहेगा अपना जगह पर, एल टू दी पावर अल्फा माइनस 1 के टू दी पावर माइनस 1 माइनस अल्फा, यही है जी। अब यहाँ पर आप अल्फा रहने दो, ए रहने दो, एल टू दी पावर अल्फा और एल टू दी पावर माइनस 1 के टू दी पावर 1 माइनस अल्फा। अब इसको अरेंज कर दो, अल्फा हो गया ए टू दी पावर अल्फा के टू दी पावर 1 माइनस अल्फा, ये एल टू दी पावर माइनस 1, इसको नीचे भेज देंगे तो इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा। अब इतना का बराबर क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन लिख दो, क्यूब अल्फा क्यूब बाय एल, ये है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। अब कैपिटल का भी निकालेंगे एमपीके, तो एमपीके निकालेंगे तो कैपिटल के रिस्पेक्ट में हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो 1 माइनस अल्फा के टू दी पावर 1 माइनस अल्फा माइनस 1 ए एल टू दी पावर अल्फा। अब इसको सजा के हम अरेंज करते हैं, 1 माइनस अल्फा पहले लिखते हैं, ठीक है, फिर ए को लिखते हैं, फिर एल को लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं 1 माइनस अल्फा, और इसको हम 1 माइनस अल्फा और के टू दी पावर माइनस 1 हम लिख सकते हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा पावर, फिर ऐड अप हो जाएगा, फिर इसको नीचे शिफ्ट कर दो, 1 माइनस अल्फा इतना का बराबर क्यूब है, क्यूब दे दिया और ये नीचे चला गया, तो यहाँ कैलकुलेशन हो गया एमपीके का, ठीक है। उसके बाद फाइनल हमको क्या कैलकुलेशन करना है, मार्जिनल रेट ऑफ टैक्टिकल सब्स्टिट्यूशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल
एक साइड से ऐसे भी पढ़ सकते हैं, या मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल, या एम को हटा के भी रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन भी करते हैं, इक्वल टू होता है MPL बाय MPK। अब ये दोनों का वैल्यू हम लोगों ने निकाल चुका है, यहाँ MPL है और MPK एक है, सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू। तो वैल्यू ये है अल्फा क्यूब बाय एल, और इसमें है 1 माइनस अल्फा क्यूब बाय के। अब यहाँ पर लिखो अल्फा क्यूब बाय एल इंटू के बाय 1 माइनस अल्फा क्यूब कैंसिल। ठीक है, तो बचा क्या, इसको मैनेज करके लिख सकते हैं अल्फा 1 माइनस अल्फा, इसको लिखा, ठीक है, इसको लिखा और के बाय एल। ये जो हम कैलकुलेशन करके निकाले, ये मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल इक्वल टू अल्फा 1 माइनस अल्फा के बाय एल। ठीक है, ये निकल गया। अब इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम निकालने के पोजीशन में आ गए हैं। देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन को डिनोट किया जाता है ग्री लेटर सिग्मा से। ठीक है, इसके बराबर होता है डी के बाय एल बाय के बाय एल, ये फॉर्मूला है इसका। फिर डी एम आर, ठीक है, टी एस एल के बाय, इसी से डिवाइड होगा एम आर टी एस एल के। जो डी है वो टोटल डिफरेंशियल को डिनोट कर रहा है, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला है, पूरा लाया हुआ फॉर्मूला है ये इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। तो डी इसको लिख सकते हैं के बाय एल बाय के बाय एल, ये फॉर्मूला एज इट इज हम लिख दिए। अब इसका वैल्यू खाली सब्स्टिट्यूट कर दो, डी अल्फा 1 माइनस अल्फा, ये मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल का वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, नीचे भी इससे डिवाइड होगा अल्फा 1 माइनस अल्फा के बाय एल, ये है। अब यहाँ पर है कि आप, ये तो कांस्टेंट है तो इसके अंदर में लगेगा डेरिवेटिव, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं डी के बाय एल, ठीक है, फिर है के बाय एल, ये न्यूमरेटर तो ऐसे ही रहेगा, ये चला जाएगा ऊपर, तो इसको लिख सकते हैं अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा इंटू के बाय एल, और ये नीचे रह जाएगा। देखो नीचे रह जाएगा तो इसका हम कांस्टेंट टर्म को बाहर कर देते हैं टोटल डिफरेंशियल से, तो अल्फा 1 माइनस अल्फा डी के बाय एल। अब यहाँ सारा चीज कट रहा है, जैसे ये इससे कट गया के बाय एल, डी के बाय एल, तो ये कट गया और ये इससे कट गया, तो प्रूफ हो गया इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू 1। I hope कि you will like this video and share as much as you can, जितना शेयर हो सके फैलाइए, and thanks for watching my video till end। जय हिंद।